श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हमारे घर की झाड़ू जो हिंदू धर्म में बहुत अधिक पूजनीय मानी गई है। झाड़ू माता लक्ष्मी का प्रतीक मानी गई है। इसका संबंध माता लक्ष्मी जी से है, जो ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री हैं। लक्ष्मी जी को साफ सफाई और स्वच्छता पसंद है। गुरुओं और संत महात्माओं के अनुसार भी झाड़ू को भी लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। देवी शीतला के हाथ में सूपड़ा और झाड़ू होते हैं। इस प्रकार झाड़ू का महत्व लक्ष्मी जी को प्रसन्नता के लिए हमेशा से ही रहा है। लेकिन झाड़ू से संबंधित कुछ नियम भी होते हैं। यदि आप उन नियमों का पालन करते हैं तो ही लक्ष्मी की कृपा आप पर बनती है और लक्ष्मी आप पर प्रसन्न होती हैं। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए आप अपने घर में झाड़ू का कैसे उपाय करें और छोटे छोटे नियमों को धारण करके अपने घर में सुख समृद्धि और खुशहाली ला सकते हैं। साथ ही माता लक्ष्मी को प्रसन्न करके लक्ष्मी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, जानते हैं क्या है नियम। कभी भी आप नई झाड़ू खरीदने के लिए जाएं तो दिन का विशेष ध्यान रखें। जैसे अमावस्या, मंगलवार, शनिवार, रविवार अच्छे दिन माने जाते हैं, तो झाड़ू इस दिन खरीदें और शुभ मुहूर्त में कृष्ण पक्ष में ही झाड़ू खरीदनी चाहिए। कभी भी झाड़ू एक नहीं खरीदनी चाहिए, हमेशा जोड़े में खरीदनी चाहिए या 3-4 ऐसी खरीदनी चाहिए। इससे झाड़ू आपके घर में बरकत लाती है। पुरानी झाड़ू को ऐसे ही बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए। गुरुवार के दिन, एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन, मंगलवार के दिन पुरानी झाड़ू को कभी भी घर से बाहर नहीं फेंकना चाहिए। जब भी नई झाड़ू को आप अपने घर में उपयोग के लिए निकालें तो शनिवार का दिन आप चुने, क्योंकि शनिवार का दिन नई झाड़ू निकालना शुभ माना गया है और पुरानी झाड़ू को शनिवार के दिन घर से बाहर निकालना चाहिए। घर में झाड़ू को कौन सी दिशा में रखना चाहिए, यह भी हम आपको बताने वाले हैं। जब भी आप अपनी झाड़ू को लगा लें, झाड़ू लगाने के बाद में आपको अपनी झाड़ू को किसी ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ पर आपके घर में आने वाले लोगों की दृष्टि ना पड़े। किसी पलंग के नीचे भी नहीं रखना चाहिए, ना ही बेडरूम में रखना चाहिए। झाड़ू को मुख्य द्वार के बाजू में या किनारे पर या मुख्य द्वार वाले रूम में रखना उत्तम नहीं माना गया है। आप झाड़ू को उत्तर दिशा की ओर छिपा करके रखें। आपके घर में पीछे की ओर रख सकते हैं या ऐसी जगह पर रखें, स्टोर रूम वगैरह में, जहाँ पर लोगों की दृष्टि भी ना पड़े, और उत्तर दिशा की ओर उस रूम में रख दीजिए, जिससे माता लक्ष्मी आप पर प्रसन्न रहेंगी। सुबह सुबह सबसे पहले आपको झाड़ू लगाना चाहिए, जिससे कि आप माता लक्ष्मी का स्वागत कर सकें। आपके घर में भले ही वर्कर आते हों काम करने के लिए, आपने वर्कर लगा रखे हैं, काम वाले लगा रखे हैं, लेकिन आप घर की लक्ष्मी, जो घर की बहू होती है, माँ होती हैं, उन्हें थोड़ी सी मुख्य द्वार पर 2-4 कदम की झाड़ू लगा करके रखना चाहिए। यह कार्य आपको सुबह सुबह घर की लक्ष्मी के हाथों से करवाना चाहिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी हमेशा आप पर प्रसन्न बनी रहें और आपके घर में धन धान्य की बरकत होने लगे। यदि घर के मुख्य व्यक्ति किसी खास काम से बाहर जा रहे हैं तो उसके पीछे से झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, अन्यथा लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है। जब भी कोई घर से बाहर जाए किसी काम से तो आप झाड़ू बिल्कुल ना लगाएं। 1-8 घंटे के बाद ही झाड़ू लगानी चाहिए। सूर्यास्त के बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, जिससे आपके घर में धन बरकत घर के अंदर ही रहे। कभी भी सूर्यास्त के बाद झाड़ू न लगाएं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। घर का कूड़ा करकट शाम के समय आपको घर से बाहर नहीं फेंकना है। झाड़ू हमेशा स्वच्छ साफ सुथरी रखना चाहिए और टूटी फूटी झाड़ू को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। टूटी फूटी झाड़ू घर में दरिद्रता को बढ़ाती है। झाड़ू को हमेशा छुपा कर ही रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और आप
झाड़ू को हो सके तो किसी कपड़े से ढक करके रखें, वो ज़्यादा शुभ माना जाता है। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। खड़ी झाड़ू धन का नाश करती है, आपके घर में धन नहीं टिकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। मुख्य द्वार के पास कभी भी झाड़ू नहीं रखें, इस बात की भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। झाड़ू पर कभी भी गलती से पैर नहीं रखना चाहिए, ना ही किसी को रखने देना चाहिए। बुद्धि क्षीण होती है, उलझने और घर में समस्या पैदा होती है, माता लक्ष्मी आपसे नाराज होती हैं। झाड़ू की इज्जत उसी तरह करनी चाहिए जिस तरह आप भगवान की इज्जत करते हैं। तो दर्शकों, आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई नया उपाय बताएं आप तक वह उपाय सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को अधिक से अधिक फैमिली दोस्तों तक पहुंचा दीजिए ताकि वे भी इस उपाय को कर पाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।